होगी। आप इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो दोस्तों ये फिर बाकी एलईडी लाइट में से करंट ज़्यादा पास करेगा और वो भी एक दिन या शायद 1 घंटे बाद ही जल जाएँ। तो असेंबली लाइट को रिपेयर करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो इसकी कैप को ओपन करना। इस तरह की कैप्स तो ईज़िली ओपन हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है असेंबली लाइट को घर पर हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, असेंबली लाइट को रिपेयर करने में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं और हम उनको किस तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों, असेंबली लाइट को रिपेयर करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो इसकी कैप को ओपन करना। इस तरह की कैप्स तो ईज़िली ओपन हो जाती हैं, लेकिन जो इस तरह की कैप होती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि दोस्तों आप ये वाली कैप देखें, आप ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है। ये दोस्तों प्लेन नहीं है, ये थोड़ी सी खुरदरी सी सरफेस है। इसके ऊपर एक चिपकी होती है, वो इस तरह करके इस तरह किया जाता है, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं चिपकती। अगर हम दोस्तों इसको इस कटर की मदद से इस तरह से ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर टूट जाता है, बजाय इसके कि ये ओपन हो ये टूट जाता है। मैं आपको इसका जो एक एग्जैक्ट तरीका है वो आपको बताऊँगा कि आप इसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों इन कि दिखा देता हूँ आपको कि इनको हमने किस तरह से ओपन करना है। हमने इस बल्ब को लेना है और इसके जो हमारे पास दोस्तों ये वाली साइड होती है ना, इसको हमने इस पेज इस तरह से करके और इसको ये हमारे पास निकल आया। अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरह इस दूसरे वाले को भी करना है। ये देखें, इस तरह से करके ये भी खुल गया। दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप गौर करें कि इसमें कौन सी एलईडी लाइट्स हैं वो जल चुकी हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी एलईडी लाइट जल चुकी हैं। तो जो ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लैक स्पॉट ये जल चुकी है। इस पे ब्लैक स्पॉट है, ये जल चुकी है। एक ये ब्लैक स्पॉट है, तो ये तीनों जल चुकी हैं। तो दोस्तों इसकी तो डीओबी प्लेट चेंज होगी। आप इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो दोस्तों ये फिर बाकी एलईडी लाइट में से करंट ज़्यादा पास करेगा और वो भी एक दिन या शायद 1 घंटे बाद ही जल जाए। तो दोस्तों एक आधी होती तो हम उसको ठीक कर लेते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको ठीक करने की या फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये बाकी एलईडी लाइट्स में से करंट ज़्यादा पास करेगा। हो सकता है वो पहले झटके में जल जाए, हो सकता है 1 घंटे बाद, या हो सकता है 1 दिन चल के ये ख़राब हो जाए। उसके बाद हम दूसरी उठा लेते हैं। दूसरी को आप देखें गौर से, तो पहले भी मैंने ये रिपेयर की हुई थी। अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों इसको, मेरे पास एक वायर है, हम वायर की मदद से इसको आपस में, इसकी जो दोनों वायर हैं इनको जॉइंट करेंगे। आपने भी इस तरह की एक वायर ले लेनी है, वायर में जॉइंट कर लेना है आपने। वायर को जॉइंट कर लेने के बाद बस ये ध्यान रखना है कि दोनों वायर आपस में शॉर्ट कभी भी ना हो। अगर आपस में शॉर्ट होंगी तो दोस्तों फिर शॉर्ट सर्किट होगा। इसकी वजह से फिर आपके घर में किसी भी चीज़ का नुकसान हो सकता है, या फिर आपका ब्रेकर लगा हुआ तो वो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो वैसे आप यही एहतियात करें कि इनको इस तरह से साइड पर ही रखें। मैंने अब इन दोनों को इस तरह से साइड पे रखना है और ये जो स्विच है इसको मैंने इस तरह लगा लेना है। ये आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसको उठा के उसके करीब लेकर जाएं। तो मैंने इसको लगा दिया है। अब तो आप ये इस तरह की एक तार ले सकते हैं, जिसे जो छोटी सी तार का आपने पीस लेना है और उसकी मदद से आपने इन तमाम एलईडी लाइट्स को चेक करना है। बाज़ार तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, मैं ये चेक कर देता हूँ कि इसमें जो पहले लाइट शॉर्ट थी उसको वो तो कहीं आया ख़राब तो नहीं। तो मैं यहाँ पर इन तमाम एलईडी लाइट्स को चेक कर देता हूँ। जो लाइट दोस्तों ख़राब होगी उस पर ये तमाम लाइट्स ब्लिंक कर जाएंगी। अब लास्ट वाली ये चेक कर देता हूँ जो पहले शॉर्ट है आपस में। ये देखें दोस्तों, इसका मतलब ये इसकी यही वाली लाइट ख़राब है, तो हम इसको सिंपल ही फिक्स करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अब हम इसको चेक कर देते हैं आया कि इसमें कौन सी लाइट्स हैं जो जो कि ख़राब हो चुकी हैं। तो अब सेम इसी तरह मैंने इसकी दोनों वायर्स लगा दी हैं। दोनों वायर्स को लगा लेने के बाद अब हम इसको सिंपली चेक कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसकी दोनों वायर्स टच नहीं होनी चाहिए आपस में। अब हम इसको लगा लेंगे। लगा लेने के बाद दोस्तों मैं यही वायर लूँगा। तो दोस्तों इसकी भी ये वाली लाइट ख़राब है, तो हम सिंपल इसको भी फिक्स कर लेते हैं। अब तो हमने सिंपल दोस्तों अब क्या करना है कि भाई ये जो लाइट्स है ना, ये वाली लाइट जो कि ख़राब है, ये वाली, इसको हमने इसकी मदद से बस इस तरह से रिमूव कर देना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपने बिल्कुल आसानी से इस तरह से रिमूव कर देना है। ये देखें, ये आसानी से बिल्कुल ही रिमूव हो गई। तो हमने इसको सिंपली रिमूव कर देना है। रिमूव कर देने के बाद दोस्तों हमने इसको आपस में शॉर्ट कर लेना है।
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इजीली मैंने रिमूव कर ली। इसको भी आपस में शॉर्ट कर देंगे। और ये जो दूसरी एलईडी लाइट है जो हमने पहले ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इसका जो शायद मसला है उसको भी हम सेट कर देते हैं। अब हमने इन दोनों को टांका लगा लेना है। इस तरह मैं दूसरी को भी कर देता हूँ। दोस्तों मैंने ये दोनों को टांका लगा लिया। मैं ये दोनों आपको चेक करवा देता हूँ। सिंपल इसकी वायर भी और इसकी वाली वायर भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये ऐसे ही चेक करवा देता हूँ डायरेक्ट ही। दोस्तों आपने ध्यान से लगाना है। ये देखें, ये वाला भी आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों की दोनों लाइट ठीक होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इन वाले बल्ब को ओपन करने का तरीका बताऊंगा। इनको ओपन किस तरह से करते हैं और इनको ठीक किस तरह से करते हैं, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।